कभी आपने सोचा है कि अगर ये यूरोपियन कलोनियलिज्म नहीं होता तो आज दुनिया कैसी होती? इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापारी बनकर आए, फिर उन्होंने भारत को गुलाम बनाया। वो कहते हैं कि एक टाइम था जब इंग्लिश शासन में कहीं भी सूर्यास्त नहीं होता था। फ्रेंच, उन्होंने अफ्रीका को अपनी कॉलोनीज़ बनाया, बाकी जगह पे कॉलोनीज़ बनाई। स्पेनिश ने पूरा साउथ अमेरिका को कंट्रोल किया। डच, उन्होंने भी कॉलोनीज़ बनाई। पोर्टुगीज़, उन्होंने भी कॉलोनीज़ बनाई। ये वो टाइम था इस कलोनियलिज्म के पहले, जब जो दो बड़ी इकोनॉमीज़ थी वो थी इंडिया की और चाइना की। और ये दोनों अपना काम जो करते थे वो किसी को अपने अंडर कंट्रोल में करके या किसी को गुलाम बना के, इनकी वो सभ्यता ही नहीं रही है। ट्रेड था, सिल्क रोड था, इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी, ऑल दोज शिप्स वो पूरे दुनिया भर में ट्रैवल करते थे। आज भी कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ कहाँ हमें अपने हिंदू गॉड्स, देवी देवताओं के की मूर्तियाँ मिलती हैं, अपने कल्चर्स मिलते हैं, क्योंकि वैसे ही काम चलता था अफ्रीका में, पूरे मिडल ईस्ट में, इवन साउथ अमेरिका में। सो व्यापारी लोग ट्रेड के ज़रिए सामान इधर से उधर बेचते थे, खरीदते थे, कल्चर्स ही मूव होते थे, ट्रेडिशंस भी मूव होते थे, और रिलीजन भी एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था। रिचुअल्स भी, सभ्यताएं भी, सब कुछ ऐसे चल रहा था। पर ये लोग जो आए, इन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। अब सोचिए, अगर ये कलोनियलिज्म नहीं होता तो अमेरिका भी नहीं होता, और जितना भी अनरेस्ट अभी हो रखा है, हो सकता है कहीं ना कहीं थॉट लाइन वही है। वो एक जहाज़ था मेफेयर, जिससे ब्रिटिश पहुंचे थे अमेरिका, और वहाँ से उन्होंने पहले अपनी 13 कॉलोनीज़ बनाई, फिर उन्होंने वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स को या तो ख़त्म कर दिया या गुलाम बना लिया। सैड स्टोरी। इसी तरह से फ्रेंच ने अफ्रीका की पूरी ही मिनरल वेल्थ, कॉफ़ी, डायमंड, गोल्ड, सब पे अपनी कॉलोनीज़ बनाई। अब लुक एट ऑस्ट्रेलिया, अबोरिजिन्स। सिडनी ओलंपिक्स में वी नो अबाउट दैट एथलीट जिसने 400 मीटर्स में अपना गोल्ड लिया था, लेकिन कहाँ है अबोरिजिन्स? अभी ख़त्म हो रखे हैं वो भी। उसी तरह से न्यूजीलैंड में जो नेटिव न्यूजीलैंडर्स हैं, हक्का हमने सबने सुना है, लेकिन कहाँ हैं वो सब जो वहाँ वाकई में रहते थे? कनाडा। सो ये सिर्फ यूरोपियन ग्रीड, लालच, सेल्फ इंटरेस्ट, जिसमें उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए, साम दाम दंड भेद, डिवाइड कॉन्कर, ये सब करके पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। हम क्यों बात कर रहे हैं ये? हम इस बारे में और भी बात करेंगे, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट बैक टू हिस्ट्री। आज जो भी हम अनरेस्ट देख रहे हैं, उसका एक तरह से रूट, मूल, वो वही सोच है। और यस, बहुत सारे देश आज़ाद हो गए, उन्होंने अपनी अपनी इकोनॉमीज़ पे अपनी अपनी गवर्नमेंट आई, लेकिन एक चीज़ जो इन यूरोपियन कलोनियलिज्म का ट्रेडमार्क है वो ये है कि इन्होंने कुछ बिजनेस हाउसेस को सपोर्ट किया, अपना एजेंट बना के, उनको फंड करके, और वहाँ से जो एलीट बने उनकी लॉयल्टी आज भी कहीं ना कहीं उसी थिंकिंग पर समर्पित है। देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट इट। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी हैं, समझ में आई हैं, और मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। एज द मैन ऑन द स्ट्रीट, वी वॉन्ट टू ब्रिंग दैट फॉरवर्ड, टू क्वेश्चन एंड क्वेश्चन मोर, सो दैट वी अंडरस्टैंड बेटर। क्योंकि बिना हिस्ट्री के और बिना जाने कि पास्ट में क्या हुआ है, आज के बारे में किसी के लिए भी सही इंप्रेशन लेना शायद पूरी तरह से सही नहीं होगा। स्टे ट्यून्ड। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब सभ्यताओं को, इन सब कॉन्स्पिरेसीज को, इन सब डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, और फिर अपना निष्कर्ष निकालेंगे। दैट्स व्हाट इट इज़। स्टे ट्यून्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।